हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में अल्कोहल एंड फिनॉल, जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका वेटेज बोर्ड एग्जाम के लिए 6 मार्क्स का होता है। तो बच्चों का क्वेरी आ रहा था सर इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें बताओ, तो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि रिएक्शन में लिखना क्या होता है, क्योंकि आपको कन्वर्जन ही नहीं पता होता। तो इसको हम पार्ट में करेंगे। तो आज के पहले पार्ट में ना मैं क्या करूंगा, आपको 8 से 10 रिएक्शन जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल जो आ ही रहे, वो आपको मैं लाइन से मैं करा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल फिनॉल, याद रखिए इसका वेटेज 6 मार्क का है। तो पहला जो रिएक्शन है, एक्शन ऑफ कॉन्क H2SO4। कॉन्क H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड ऑन फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल के साथ जब हम H2SO4 को ट्रीट करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, ये ट्रीट करना है। कब आया था क्वेश्चन? अक्टूबर 9 में भी आया है, जुलाई 19 में भी आया है। तो देखिए फिनॉल हमने ले लिया। फिनॉल क्या होता है? बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, ये फिनॉल होता है। तो यहाँ पे हम H2SO4 ले रहे, तो H2SO4 को मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, OH SO3H, क्योंकि देखो H और H क्या हो जाएगा, H2, और S है ही है, और O3 और O4 ही है, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया है HOSO3H। ठीक है, तो यहाँ पे अब होगा क्या, ये जो आपका सल्फोनिल ग्रुप होता है SO3H ग्रुप ना, बस आप इस पे ही ध्यान रखिए, ये SO3H ग्रुप यहाँ से उठ के ये पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, आमने सामने। तो आमने सामने वाली पोजीशन को कभी भी हम पैरा बोलते हैं। अगर यहाँ आता सेकंड पोजीशन पे नेक्स्ट टू OH, तो इसको हम ऑर्थो बोलते हैं। लेकिन हमें यहाँ कॉन्क H2SO4, लेकिन टेम्परेचर देखो 373 केल्विन ही है, तो ये कहाँ पे आएगा, पैरा पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो ये SO3H ग्रुप, जिसको सल्फोनिल बोला जाता है, जब फिनॉल के साथ ऐड होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फोनिल ग्रुप निकल के यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पैरा पोजीशन पे है इसलिए P सल्फोनिक एसिड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। फॉर 2 मार्क्स। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ इज इथेनॉल प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिथेनॉल। हाउ इज इथेनॉल प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिथेनॉल बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रीजन। ये मिथेनॉल नहीं है, मिथेनॉल है। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप जैसे बोल सकते हो। तो मिथेनॉल है, और बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है? ऐसा रिएजेंट जो कि अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड के साथ ट्रीट होता है। अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड के साथ जब भी ग्रुप ट्रीट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, सारे रिएक्शन को, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला। तो अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड है, इन प्रेजेंस ऑफ क्या रहेगा, ड्राई ईथर। यहाँ अल्काइल ग्रुप की जगह हमने क्या ले लिया, मिथाइल। क्वेश्चन में भी देखो हमको क्या करना है, इथेनॉल प्रिपेयर करना है ना। कहाँ से? मिथेनॉल। मिथेनॉल तो एक ही कार्बन वाला होता है, प्रिपेयर कितने कार्बन वाला करना है, इथेनॉल है तो 2 कार्बन वाला करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, मिथाइल ग्रुप लिया है, और ये क्या है, अल्काइल। अल्काइल की जगह मिथाइल ग्रुप ले लिया। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऐसे रखा, हलाइड, हलाइड में हैलोजन ले लिया। तो अब इसको ट्रीट किसके साथ करना है हमको, मिथेनॉल। मिथेनॉल को ही हम क्या बोलते हैं, HCHO। मिथेनॉल को ही क्या बोलते हैं हम, HCHO। CHO ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड वाला होता है। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, देखिए जो ये C है, C को हमने ऐसे ही रखा, और यहाँ पे साइड में लेफ्ट में भी H है, राइट में भी H है, तो लेफ्ट में भी H रखा, राइट में भी H रखा, और जो O है वो हमने C से अटैच कर दिया। जो O है हमने C से अटैच कर दिया, तो O को देखिए हमने C से अटैच कर दिया। अब होगा क्या, ये जो CH3 है इस C के नीचे आ जाएगा, और वो जो MgI है ये आ जाएगा इस O के पास। ये जो O इस C के पास आया ना, इस C के O के पास, तो ये O के पास क्या आ जाएगा, MgI ग्रुप ऊपर हो जाएगा, और CH3 ग्रुप इस C से नीचे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह का एक कॉम्प्लेक्स बन गया। इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या करेंगे, फिर से ट्रीट कराएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये CH3 लिख दिया, ये CH2 दोनों, तो CH2 लिख दिया। यहाँ O है, ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, ये O है, तो ये O क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे, और H2O, यहाँ से देखिए H3O है, तो H3O का जो H, वो H आ जाएगा इस O के पास, तो क्या हो गया OH, और H2O इसके साथ रिएक्ट होगा, तो क्या बना देगा, MgI ऐसे ही रहेगा, और OH आके अटैच हो जाएगा। तो इस H3O से एक H ग्रुप निकला, यहाँ पर आ गया, तो क्या बन गया, CH3, और ये CH2, और यहाँ H आ गया इससे निकल के, तो वो OH हो गया। तो बचा हुआ वाटर इसके साथ ट्रीट होगा, मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ, तो MgI और OH, और H निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, इथेनॉल। इथेनॉल का ही नाम क्या होता है, इथाइल अल्कोहल। तो बेसिकली हमने मिथेनॉल से क्या बनाया, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ये मार्क्स 13 में आया था फॉर 2 मार्क्स। ठीक है,
उसके बाद देखो हाउ इज फिनॉल कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। देखिए अक्टूबर 13, जुलाई 18, मार्च 19 अभी भी ये आएगा, नाम खाली बदलते रहता है। तो फिनॉल कन्वर्टेड इनटू बेंजीन, तो फिनॉल कन्वर्टेड, तो फिनॉल लिया, इसको कन्वर्ट किस में करना है हमको, बेंजीन में। तो उसके लिए हमको एक मेटल की जरूरत होती है जो कि स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता है। तो हमने यहाँ पे जो बहुत बोलते हैं बहुत स्ट्रांग होता है, तो जिंक ने क्या किया, जिंक डस्ट ने इसको उस OH के साथ अपने साथ हाइड्रेट कर लिया। तो ये ऑक्सीजन आके जिंक के साथ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। और ये H एज इट इज, अब चाहे H आप लिखो तो भी चलेगा और H नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो ये क्या बन गया आपका, बेंजीन। ठीक है, तो फिनॉल के साथ जब जिंक डस्ट ट्रीट होगा तो जिंक डस्ट का जो जिंक है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके जिंक ऑक्साइड बना देगा। बचा हुआ फिनॉल ये बेंजीन रिंग के साथ H, या तो आप खाली बेंजीन लिख दो तो भी चलेगा, आपका क्या बन गया, बेंजीन। ठीक है, ये भी बोर्ड पे 3 बार आ चुका है। ठीक है, अलग अलग नाम से। अगला है देखो हाउ इज फिनॉल कन्वर्टेड इनटू बेंजीक्विनोन। तो ये फिनॉल है आपका OH, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया, पोजीशन ऐसे ही रखा, मतलब इसको मैंने समझो ट्विस्ट कर दिया। अब ये जो हाइड्रेट ये एजेंट है, स्ट्रॉन्ग एजेंट है CrO3H2SO4, तो यहाँ से होगा क्या, रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या, या तो ऑक्सीजन का एडिशन या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड होगा क्योंकि ये यहाँ पर एक है आपका, इसी पैरा पोजीशन पे एक और आ जाएगा। तो देखो आमने सामने आ गया ना, तो पैरा पोजीशन पे, तो पैरा पोजीशन पे इसलिए यहाँ क्रोमेट से एक ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ऑक्सीजन आ गया तो ये क्या बन गया, पी बेंजोक्विनोन। क्या बन गया, पी बेंजोक्विनोन। ये O पैरा पोजीशन पे होते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है, पी फॉर पैरा, और बेंजो, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्यूनोन। तो पी बेंजोक्विनोन, ये भी देखो अक्टूबर 13 में आया है। ठीक है, अब इसके बाद अगला चलते हैं एक्शन ऑफ कॉन्क HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो इसके 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, जब आपको मैम ने सर ने पढ़ाया होगा तो एक उसमें बोला होगा स्ट्रॉन्ग एजेंट होता है, एक बोला होगा वीक एजेंट होता है। तो स्ट्रॉन्ग वाला जो होता है हाई टेम्परेचर पे, और जो वीक वाला होता है वो लो टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर कभी भी स्ट्रॉन्ग एजेंट जब होता है HNO3 के साथ रिएक्ट किया, तो देखो फिनॉल ग्रुप है, हमको क्या करना है, कॉन्क HNO3। तो HNO3 को जैसे हमने H2SO4 को ऐसे लिखा था वैसे हम HNO3 को भी ऐसे लिख सकते हैं। तो HONO2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो H एक NO2 है और एक OC था, तो HNO3 को हमने ऐसे लिख दिया HONO2। इससे होगा क्या, जब ये कॉन्क HNO3 है हाई टेम्परेचर पे स्ट्रांगली रिएक्ट होगा तो क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये जो NO2 है ये 2 पोजीशन 4 पोजीशन 6 पोजीशन, सेकेंड पोजीशन 4 पोजीशन 6 पोजीशन, तीनों पोजीशन पे एक एक नाइट्रो ग्रुप, ये NO2 ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो ये जो बन गया इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, या तो हम ऐसा भी बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये भी नाम होता है। ठीक है, ऐसा भी पूछा जाता है, या हाउ यू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड ऐसे ही पूछा जाता है, या एक्शन ऑफ कॉन्क HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ऐसे भी पूछा जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एजेंट यूज किया है, हाई टेम्परेचर है, इसीलिए 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बना या पिक्रिक एसिड बना। ठीक है, सेम उसी तरह देखो एक और है एक्शन ऑफ ब्रोमीन इन CH2 एट लो टेम्परेचर। अब ये लो टेम्परेचर पे जब भी ऐसे बनता है ना, तो यहाँ पर क्या है, एक्शन ऑफ ब्रोमीन। तो ये ब्रोमीन क्या होगा, 2 प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बनेगा आपका ऑर्थो पोजीशन पे आएगा और एक आएगा पैरा पोजीशन पे। लो टेम्परेचर पे रिएजेंट क्या होगा, ये ब्रोमीन जो है फिनॉल के एक बार ऑर्थो पोजीशन पे जाएगी फिनॉल के साथ और एक बार पैरा पोजीशन पे। तो कितने प्रोडक्ट मिल गए हमको, 2, एक ऑर्थो मिल गया और एक पैरा मिल गया। इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, हमेशा याद रखो पी और पैरा, प्यारा से प्यार याद रखो, बस प्यारा से प्यार याद रखो। तो प्यारा है प्यार, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर प्रोडक्ट है। और जो ऑर्थो रहता है वो हमारा क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और HBr आपका निकल जाएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है, ये Br2 है, तो Br2 एक Br ऑर्थो पोजीशन पे और एक Br पैरा पोजीशन, और पैरा वाला क्या होता है, हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। HBr आप ऐसे लिख दो। यहाँ पे ना बैलेंसिंग का जिक्र मत रखे, बैलेंसिंग में मार्क्स नहीं कटते, अगर कार्ड भी दिया तो हाफ मार्क कटते हैं, तो बैलेंसिंग पे मार्क्स नहीं कटते। ठीक है, आप ये याद रखो केमिस्ट्री में। ऐसे ही हाउ इज फिनॉल प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अब ये क्वेश्चन देखो मार्च 10, 15, 23, अक्टूबर 15, बहुत इंपॉर्टेंट, 4 बार, 3 बार तो मार्च में आ चुका है। हाउ इज फिनॉल प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन या फ्रॉम क्यूमीन, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आता है। तो मतलब और भी एक आता है, क्यूमिनॉल दूसरा है, फिर डॉ प्रोसेस बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्लोरोबेंजीन लिया, मतलब बेंजीन रिंग और उसके साथ क्लोरीन, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, NaOH, कितने एटमॉस्फेयर पे, 150 एटमॉस्फेयर, 623 टेम्परेचर। तो क्या होगा, NaOH का जो Na है वो एज अ प्लस आ जाएगा इसके पास Cl की पोजीशन पे, और O माइनस आ जाएगा यहाँ पे।
तो Na से Na प्लस O माइनस आ गया इस पे, ये H इस Cl के साथ बाहर निकल गया, ये H NaOH का इस Cl के साथ बाहर निकल गया, तो Na प्लस और O माइनस अटैच हो गया। फिर इसको हाइड्रोनियम आयन के साथ यहाँ ट्रीट करा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से H निकलेगा, वो H जाएगा O के पास, इस H3O से एक H निकलेगा जाएगा O के पास, तो OH हो जाएगा, बचा हुआ H2O बाहर, ठीक है। तो फिनॉल ये बन जाएगा आपका फिनॉल। तो आई होप आपको ये क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। उसके बाद देखिए, हाउ इज बेंजाइल अल्कोहल प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड। बनाना क्या है आपको, बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, बेंजीन और अल्कोहल OH ग्रुप किससे बनाना है आपको, बेंजाइल क्लोराइड से, मतलब बेंजाइल ग्रुप लिया और क्लोराइड, देखो ये बेंजीन है, उसके साथ अल्काइल हलाइड जैसे लिया तो CH2Cl, इसको बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्लोरीन है, बेंजीन ग्रुप है, ठीक है, CH2 के साथ, इसलिए बेंजाइल, ठीक है, काइंड ऑफ अल्काइल। अब इसमें क्या करेंगे हम, NaOH ऐड करेंगे, तो NaOH का जो OH है, NaOH का OH वो जाएगा Cl की जगह, और Cl किसके साथ जाएगा, Na के साथ, तो NaCl बाहर, और हीट कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ये OH चला गया CH2 के पास, तो क्या बन जाएगा CH2OH, और Na के साथ कौन आ जाएगा Cl, तो आ गया NaCl, तो बन क्या गया, बेंजीन ग्रुप तो है ही है, और ये एक तरह का क्या हो गया, अल्कोहल, OH आ गया ना, तो इसलिए बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल क्लोराइड से क्या बन गया, बेंजाइल अल्कोहल। अक्टूबर 15 में आया है भी 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है। अगला रिएक्शन देखो, हाउ इज इथेनॉल प्रिपेयर्ड फ्रॉम, 3 रिएक्शन मार्च 20 में 3 मार्क के लिए, तो एक एक। पहला वाला क्या है, इथेनॉल ऑन रिडक्शन। रिडक्शन जब भी होता है तो हमेशा याद रखिए आप, हमेशा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है तो क्या होगा, ये एक H आएगा इस C के पास, रिडक्शन हो रहा है, एक H आएगा इस C के पास और एक H आएगा इस O के पास। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या होगा, H2O डायरेक्ट इधर आएगा, ये H2 आया इधर C के पास, तो एक पहले से H है और एक H आ जाएगा, तो क्या हो गया CH2, और एक H यहाँ का जाएगा O के पास, तो क्या आ गया OH। तो क्योंकि दोनों जगह पे एक एक H ऐड हो रहा है, इसलिए डबल बॉन्ड मिट जाएगा, इसलिए क्या बन गया CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। तो इथेनॉल जो कि एक अल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है, उससे क्या बन गया इथेनॉल। कैसे बना, ऑन रिडक्शन। क्या हुआ रिडक्शन का मतलब, ये हाइड्रोजन ऐड हुआ दोनों जगह पे, ठीक है। अब इसी तरह देखिए, इथीन ऑन एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, इथेनॉल प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथीन ऑन कैटलिस्ट हाइड्रेशन। तो बनाना वापस इथेनॉल ही है, किससे बनाना है लेकिन इथीन से, और कैसे बनाना है, ऑन कैटलाइज हाइड्रेशन। तो यहाँ पे इथीन लिखा हमने, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 चाहिए रहेगा, या वाटर ले लो और हीट करो, तो क्या होगा उसकी वजह से यहाँ पर वापस फिर एक H आएगा आपका इस OH, ये H2 है ना, H2O अलग होगा, H और OH, H2O कैसे अलग होगा, H और OH। तो जो H है वो आ गया हमारा किसके पास, ये H आ गया इस CH2 के पास, तो क्या बना दिया CH3, और OH आ गया हमारे CH2 के पास, तो क्या आ गया CH2OH। तो पूरा क्या हो गया, वापस इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया। अगला देखो, इथेनॉल ही प्रिपेयर करना है, लेकिन कहाँ से, ब्रोमो इथेन से। कैसे, हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्वस एच ऑन हाइड्रोलिसिस। तो पहले तो ब्रोमो इथेन लिख दो, उसे ही प्रिपेयर करना है। ब्रोमो मतलब क्या भाई, Br चाहिए, इथेन मतलब क्या, 2 कार्बन CH3CH2, वापस वही एक्वस KOH और ऐड किया और हीट किया, तो क्या हो जाएगा, ये जो KOH है, ये KOH का K इस Br के साथ जाएगा, तो KBr बाहर, मैंने यहाँ लिखा नहीं, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो KBr बाहर, ठीक है। और बचेगा क्या, ये जो OH है ना, KOH का OH, वो आ जाएगा इसके पास, तो आ जाएगा CH3CH2OH, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया। इसका नाम क्या हो गया, बस इथेनॉल, किससे प्रिपेयर हुआ, ब्रोमो इथेन से। अब अगला है, कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल इनटू इथाइल एसीटेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इथेनॉल है, इथेनॉल यहाँ पे लिखा हमने, इथाइल अल्कोहल इनटू इथाइल एसीटेट। तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल एक ही बात हुआ। अब यहाँ पे एसीटेट ग्रुप मतलब CH3COOH ग्रुप, तो CH3COOH ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। अब क्या होगा, यहाँ पे कॉन्क H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे, तो कॉन्क H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, ये OH का ना, CH3CO, OH का मैंने OH लिया और CH2H5OH से मैंने H लिया, तो H2 हो गया। अब ये H2 मैंने यहाँ लिख दिया, अब जो बचा उसको जोड़ दो, क्या होगा, CH3CO, CH3CO, यहाँ क्या बच गया, OC2H5, यहाँ क्या बच गया, OC2H5, तो क्या नाम हो गया, इथाइल एसीटेट। कितने कार्बन है, एक, देखो ये 2 कार्बन है ना, तो ये कौन सा हो गया, इथाइल एसीटेट ग्रुप, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H2, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। ये पूरे रिएक्शन भाई इतने अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसको अच्छे से कर लो प्रिपेयर,
गारंटी है इसमें से ना 1-2 क्वेश्चन, क्या पता ये सारे 2-3 क्वेश्चन पूछा था इसमें से ही आ जाए, लेकिन आएंगे इसमें से, बोर्ड में जरूर आएंगे, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट भी मैं लेके आऊंगा, वेट करूंगा आपके रिस्पॉन्स का, डिपेंडिंग ऑन दैट मैं सेकंड पार्ट भी लेके आऊंगा और भी इसका पार्ट 2, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।